हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चला था एनिमल किंगडम, जंतु जगत। और जंतु जगत के अंदर देखा था हमने उनको वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण किन के आधार पर करेंगे तो सभी ध्यान देंगे। वर्गीकरण का हमने आधार देखा था। तो भाई वर्गीकरण का आधार देखा था हमने किसके आधार पर, आपको याद आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखा था हमने उसके समिति के आधार पर, हाँ उसके शरीर के संगठन के आधार पर। अगर उसके अंदर कोशिका है केवल और केवल तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोशिकीय संगठन। और जिसके अंदर ऊतक है, टिश्यू, उसको क्या बोलेंगे हम, ऊतक स्तर बोलेंगे, ठीक है। और जिसके अंदर अंग बने उसको क्या बोलेंगे, अंग स्तर। और जिसके अंदर पूरे सिस्टम बन गए उसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी सिस्टम बोलेंगे। और सीलोम के आधार पर देख लेता हमने क्लासिफिकेशन। तो हमने बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन देख लिए थे। हमारा जो भी उसके अंदर हमने फाइलम को अलग अलग टाइप से डिवाइड किया था। फाइलम के सभी को नाम याद होने चाहिए। पोरीफेरा, क्या क्या नाम था भाई यहाँ पर, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्केल्मिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ये सारे हमने नाम देखे थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे या फिर देखा था हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सभी ध्यान देंगे। क्या बताया कि हमने देखा था वर्गीकरण का आधार। क्या देखा था भाई हमने, वर्गीकरण का आधार। जो हमने वर्गीकरण का आधार देखा था तो सभी पॉइंट एक एक करके उन सभी के अंदर डालेंगे। हमने टोटल अभी तक 5 पॉइंट देख ले थे। तो ध्यान देना, सभी को एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहली चीज क्या देखी थी हमने, सबसे पहली चीज देखी थी हमने कोशिका संगठन के आधार पर। हाँ, कोशिका संगठन कहने का मतलब जिसके अंदर कोशिकीय स्तर, ऊतक स्तर। तो ये पॉइंट एक एक सभी के अंदर आ गए। हाँ, पोरीफेरा के अंदर भाई 1 पॉइंट, सिलेंट्रेटा के अंदर भी 1 पॉइंट बन गया, सबके अंदर एक एक पॉइंट बन गया। हमारा काम आसान हो गया। उसके बाद में दूसरा देखा था हमने समिति। समिति कौन सी पाई जाती है, आप सभी को ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको हम देखते हैं, किंगडम। उसके अंदर जो फाइलम है कौन सा वाला, पोरीफेरा। फाइलम कौन सा हो गया भाई, पोरीफेरा को देखते हैं, फाइलम पोरीफेरा। तो देखते हैं सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा। नाम से ही पता चल रहा है, पोरीफेरा कहने का मतलब क्या होगा, इनका जो शरीर होगा उनके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे पोर होंगे। पोर कहने का मतलब इनका जो शरीर होगा वो कैसा होगा, छिद्रित होगा। कैसे होगा भाई, छिद्रित होगा। छिद्रित कहने का मतलब इसके ऊपर बहुत सारे पोर होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे। आप देख सकते हो इनके अंदर क्या होगा, छेद होंगे। और इनके सदस्य को क्या बोलते हैं हम, स्पंज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको स्पंज बोलेंगे। स्पंज क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर सारा जो इनका शरीर होगा वो कैसा होगा, स्पंज के जैसे होगा। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, स्पंज हो गया। हाँ, अब बात करेंगे हम एक एक करके सभी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोशिकीय संगठन की बात करूं। किसकी बात करूंगा, कोशिकीय संगठन की बात करूंगा। उससे पहले उसकी खास बात क्या होगी, इनका शरीर छिद्रित होता है। कैसा होता है भाई, इनका शरीर छिद्रित होता है। छिद्रित होगा यानी उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे पोर मिलेंगे। उनकी बॉडी के अंदर हमें बहुत सारे पोर मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि ये कैसा है, स्पंज है, यानी इसका शरीर है वो बहुत ज्यादा छिद्रित होगा। सबसे पहली बात, कैरेक्टर फीचर नंबर 1, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सभी बोलेंगे क्या था, वर्गीकरण का आधार। क्या था भाई, वर्गीकरण का आधार। और वर्गीकरण का जो आधार था हमारा क्या था, कोशिकीय संगठन। 1 नंबर कोशिकीय संगठन। और कोशिकीय संगठन बताओ, हाँ पहला वाला कौन सा था सर, कोशिका स्तर। और कोशिका स्तर के अंदर हमने देखा था इसका एग्जाम्पल, इनका शरीर कोशिकाओं में बटा होगा। इनके शरीर के अंदर ऊतकों का अभी तक निर्माण नहीं हुआ। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब। तो क्या हो गया, इनके अंदर ऊतक, उनके अंदर क्या होगा, इनमें कोशिकीय स्तर पाया जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। कौन सा स्तर पाया जाएगा इसमें, कोशिकीय स्तर पाया जाता है, कोशिकीय स्तर पाया जाएगा। सेकंड बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नंबर 2, जननिक स्तर, जर्मिनल लेयर्स की बात करूंगा। अरे भाई हाँ, जर्मिनल लेयर्स 2 प्रकार के, कौन कौन सा हो गया सर, एक हो गया कौन सा वाला, डिप्लोब्लास्टिक। दूसरा वाला कौन सा हो गया सर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब सर इसके अंदर 2 जर्मिनल लेयर से एक्टोड्रम था। और उसके अंदर कौन सा था, एंडोड्रम था। उसके अंदर मीजोड्रम होता ही नहीं था। तो बात समझो, यहां पर इनके अंदर कोशिकीय स्तर पाया जाएगा। और वो भी ध्यान देना, कोशिकीय स्तर कौन सा वाला, इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक। अरे याद करो, इसके अंदर पोरीफेरा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर, टिनोफोरा के अंदर कौन सा पाया जाता है, यहां पर डिप्लोब्लास्टिक कोशिकीय स्तर पाया जाएगा। इसमें
द्विकोर की, क्या पाया जाएगा इसमें, द्विकोर की जननिक स्तर, जननिक स्तर पाया जाएगा। इनका जो शरीर होगा, अगर मैं बात करूं इसके सिलोम की बात करूं, सिलोम कहने का मतलब उसकी जो गट होगा, आहार नाल और उसके बॉडी के बीच की कैविटी की बात करूं तो वो कैसा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस को देखा था हमने असिलोमेट, यानी उसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती थी। अगर मैं बात करूं एसके हेल्मिन्थिस की, तो एसके हेल्मिन्थिस के अंदर कैविटी पाई जाती लेकिन कैसी, झूठी पाई जाती थी। एनेलिडा से आगे में कौन सी पाई जाती है, इसके अंदर गुह्य प्राणी होते हैं, गुह्य कहने का मतलब क्या हो गया, उनके अंदर कैविटी पाई जाती है। हाँ, इसके अंदर मैं अगर बात करूं पोरीफेरा के अंदर मैं बात करूं, सम्मिति की बात करूं तो सम्मिति कैसी होगी इसके अंदर, सिमेट्री कहने का मतलब काटने के आधार पर। तो पोरीफेरा को, स्पंज को हम किसी भी भाग के अंदर काट नहीं सकते। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसे होते हैं, असम्मित प्राणी होते हैं, असममित प्राणी, असम्मित प्राणी। अरे बहुत बढ़िया, असम्मित प्राणी कहने का मतलब क्या हो गया, किसी भी तल से, सुनना, किसी भी तल से विभाजित नहीं कर सकते। जो हमने पॉइंट देखे थे, क्लासिफिकेशन का आधार देखा था, बस उसी को सबके अंदर एक एक करके चिपकाना है, खत्म बात। बहुत ही आसान काम हो गया सर हमारा। तो असीमित प्राणी कहने का मतलब क्या हो गया, उसको किसी भी तल से हम काट नहीं सकते, हम उसको विभाजित कर ही नहीं सकते। हाँ, अब सुनना, अगले पॉइंट की बात करेंगे हम, किसी भी तल से डिवाइड नहीं करेंगे। अरे हमने देखा था इनको, हम ऐसे थे, ये ऐसे प्राणी थे, उसको किसी भी एंगल से काटेंगे ये बराबर भाग के अंदर कटा नहीं जाएगा। तो ये कैसा प्राणी होगा भाई अपना, कैसा होगा, कहां चला गया, चलो ठीक है, इसको किसी भी भाग में हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब बात करेंगे उसके उदाहरण की बात करेंगे। तो ये हो गया इसका उदाहरण। उदाहरण क्या हो गया, इसका उदाहरण है साइकॉन। क्या हो गया इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल हो गया इसका साइकॉन। साइकॉन हो गया, इसको हम स्पंज कह सकते हैं, स्पंज हो गया। और क्या हो गया, यू पेक्टेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, यू पेक्टेला। हाँ, और यू पेक्टेला की आपको खास बात बताऊं, एक ऐसा देश है जिसके अंदर यू पेक्टेला को उपहार के रूप में दिया जाता है। हाँ, इस जीव को दिया जाता है, उपहार के रूप में दिया जाता है, शादी के समारोह के अंदर उसको गिफ्ट में दिया जाता है। जो गुलदस्ता होता है अपना, अपने यहाँ पर गुलदस्ता देते हैं, और यहाँ पर क्या देते हैं इनको, ये यू पेक्टेला दिया जाता है, क्योंकि ये फीमेल और मेल दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको न बिछड़ने वाला एक ऐसा प्राणी जिसको यू पेक्टेला कहते हैं, और उसको शादी के अंदर उपहार के रूप में दिया जाता है। अरे बात समझ में आ गई क्या। बात करते हैं नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा की बात करेंगे। सिलेंट्रेटा, बहुत बहुत बढ़िया। सबसे पहले सिलेंट्रेटा की बात करेंगे। बताओ सिलेंट्रेटा के अंदर कोशिकीय स्तर या उत्तक स्तर, हाँ बहुत बढ़िया, कौन सा होगा इसके अंदर, उत्तक स्तर पाया जाता है। इसमें उत्तक स्तर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई इसके अंदर, उत्तक स्तर पाया जाएगा सर। इसके अंदर टिश्यू लेवल्स पाया जाएगा, उत्तक स्तर पाया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ भाई जल्दी से, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा बताओ इसके अंदर। हाँ, जननिक स्तर की बात करें, जननिक स्तर, इसमें भी कौन सा वाला, डिप्लोब्लास्टिक। कौन सा होगा इसके अंदर, डिप्लोब्लास्टिक। यानी ये जो प्राणी होंगे वो कैसे होंगे, द्विकोर की। कैसे प्राणी होते हैं ये, द्विकोर की जननिक स्तर, यानी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जननिक स्तर पाया जाता है। हाँ, बात करेंगे सिलोम की, बात करेंगे इसके अंदर, सिलोम गुहा की बात करेंगे, कैविटी की बात करेंगे, और बात करेंगे इसके अंदर किसकी, हम सम्मिति की बात करेंगे। बताओ सम्मिति कौन सी, इनमें, इसमें कौन सी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल कहने का मतलब क्या हो गया, अर्य सम्मिति पाई जाती है।
रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब क्या हो गया? अरीय सिमेट्री। अरीय सिमेट्री कहने का मतलब क्या हो गया? इसको हम किसी भी एंगल से काटने पर वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। किसी भी एंगल से काटो ये दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है। क्या कहलाएगा? अपना रेडियल सिमेट्री कहलाती है। और कैसे प्राणी होते हैं ये? प्रगुह्य प्राणी। प्रगुह्य प्राणी। प्रगुह्य प्राणी कहने का मतलब इनके अंदर इनके जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? उनकी बॉडी तथा गट के बीच में कैविटी पाई जाती है। एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण क्या हो गया इसका? सी एनिमोन। क्या हो गया उदाहरण? सी एनिमोन बोलते हैं इसको। सी एनिमोन हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया? कोरल्स। सी एनिमोन तथा कोरल, ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। अरे बातें समझ में आ रही क्या? सिलेंट्रेटा जो सदस्य होंगे, सिलेंट्रेटा सदस्य के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें उत्तक स्तर पाया जाएगा। और ध्यान देना उसमें द्विकोरकी जननिक स्तर पाया जाएगा, द्विकोरकी डिप्लोब्लास्टिक पाए जाएंगे और अरीय समिति इसके अंदर पाई जाती हैं। ये प्रगुह्य प्राणी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, प्लेटीहेल्मिंथेस। इन्हें चपटे कर्मे भी कहते हैं। इन्हें चपटे कर्मे भी कहते हैं। चपटे क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा चपटे होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं। ठीक है, हाँ। उसके अंदर जो पाया जाएगा अपना स्तर, कोशिका शरीर का संगठन कैसा पाया जाएगा बताओ? इसके अंदर याद आ रहा होगा आपको, कौन सा स्तर पाया जाएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर पाया जाएगा अंग स्तर पाया जाता है। अंग स्तर। अंग स्तर पाया जाएगा इसके अंदर। अंग स्तर कहने का मतलब याद आ रहा होगा, प्लेट पे अंग लेके आओ, अंग स्तर पाया जाएगा इसके अंदर। उत्तक से क्या बन गए? अंग बन गए। हाँ, और बात करेंगे इसके अंदर ये इसमें जो जननिक स्तर पाया जाएगा वो जननिक स्तर कौन सा पाया जाएगा? त्रिकोर की। कौन सा पाया जाएगा? त्रिकोर की। यानी कौन सा हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन सा हो गया भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जननिक स्तर पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा भाई इसके अंदर? ट्रिप्लोब्लास्टिक जननिक स्तर पाए जाएंगे। और ध्यान देना, बाकी अभी तक जो पढ़े थे हमने सारे के सारे कैसे थे? अखंडीय प्राणी थे। कैसे थे अपने? अखंडीय प्राणी। अखंडीय प्राणी कहने का मतलब क्या हो गया? नॉन सेगमेंटेड प्राणी, जिसके अंदर सेगमेंट या फिर इसके अंदर खंड पाए नहीं जाते। ठीक है, हाँ। और कौन सा हो गया भाई इसके अंदर? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बात करेंगे इसके अंदर सिलोम की बात करेंगे। क्या ये सिलोमेट होते हैं? क्या उनके गट तथा उनके जो शरीर होगी, बॉडी होगी, उनके बीच में क्या इनके अंदर कैविटी पाई जाती है? क्या? बिल्कुल नहीं पाई जाती। इनके अंदर कैविटी नहीं होती है। इसलिए ध्यान देना, क्या बोलेंगे इसको? अगुह्य प्राणी। क्या बोलेंगे इसको? अगुह्य प्राणी। अगुह्य कहने का मतलब क्या हो गया? नॉन सिलोमेट। क्या बोलेंगे इसको? नॉन सिलोमेट। अरे इसके अंदर कैविटी नहीं होती थी। ध्यान देना, वापस ये होगी उसकी बॉडी होगी। ध्यान दो सभी, बॉडी और ये बीच में क्या हो गया? गट हो गया। गट तथा इनके बीच में कैविटी प्रेजेंट नहीं थी। अगर कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, कैसे प्राणी कहलाते हैं ये कहलाते हैं अगुह्य प्राणी कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? ये अगुह्य प्राणी कहलाएंगे। और ध्यान देना, उसके अंदर जो अंग स्तर पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? इसके अंदर शरीर का संगठन पाया जाएगा, इसके अंदर अंग स्तर पाया जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं और ये अखंडीय प्राणी होते हैं। बात करूं मैं सममिति की बात करूं, सममिति की बात करें, अगर इसकी सिमेट्री की बात करें तो ध्यान देना, प्लेटीहेल्मिंथेस से कॉर्डेटा तक कौन से होते हैं? सारे के सारे बाइलेटरल सममिति शो करते हैं। बाइलेटरल सममिति कहने का मतलब क्या हो गया? द्विपार्श्व सममिति। कौन सी होगी? द्विपार्श्व सममिति। अभी सभी समझो, द्विपार्श्व सममिति कहने का मतलब क्या हो गया? व्हाट यू मीन बाय बाइलेटरल सिमेट्री? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी अगर जीव हो गया, उसको काटने पर वो दो बराबर भागों में अगर बढ़ जाता है, काटने पर वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, क्या कहलाएगा? अपना बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहलाएगा भाई? बाइलेटरल सिमेट्री कहलाता है।
तो इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। और ध्यान देना, ये जो कर्मी होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं, वो क्या करेंगे? मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। ये मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, ये हमारी आंतों के अंदर बैठ जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? मिनरल्स तथा पोषक तत्वों को चूसने का काम करेंगे, ग्रहण करने का काम करेंगे। यानी ये कैसे होते हैं? आंतरीय परजीवी होते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? आंतरीय परजीवी कहते हैं। ये क्या होते हैं? आंतरीय परजीवी होते हैं, चपटे कर्मी होते हैं। यानी इसके अंदर हुकवर्म, चपटे कर्मी, प्लेनेरिया, ये सभी आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? एग्जाम्पल बात करेंगे, इसके उदाहरण की बात करेंगे तो इसका उदाहरण क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हो गया, और क्या हो गया इसके अंदर? लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक हो गया इसके अंदर। और कौन सा हो गया? टेपवर्म हो गया। बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। ध्यान देना, प्लेनेरिया के अंदर अपार क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन भवन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लेनेरिया होगा उस प्लेनेरिया के अंदर अपार क्षमता पाई जाती है। किसकी? पुनरुद्भवन भवन की। विभाजन की अपार क्षमता पाई जाती है। विभाजन की अपार क्षमता, इनके अंदर विभाजन की अपार क्षमता पाई जाती है। अगर ये टूट गया तो ये और ज्यादा वृद्धि करेगा। इसके टूटे हुए भाग से वापस नए जीव का निर्माण हो जाता है। बात समझो, यानी ये अगर टूट गया तो इसके टूटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण बन जाएगा। बात समझो प्लेटी हेलमिंथेस को। प्लेटी हेलमिंथेस कैसे होंगे? प्लेट के जैसे होंगे, प्लेट के जैसे होंगे। और इसके अंदर अंग स्तर पाया जाएगा। कौन सा स्तर पाया जाएगा? इसके अंदर अंग स्तर पाया जाएगा। और ध्यान देना, अंग स्तर पाया जाएगा। और इन्हें क्या बोलेंगे? हम चपटे कर्मी बोलेंगे। और अगर मैं बात करें इन क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण का आधार की बात करें, तो वर्गीकरण का आधार इसमें कौन सा पाया जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या हो गया? तीनों प्रकार के जननिक स्तर पाए जाएंगे। तीनों प्रकार के कौन से हो गए? तो तीनों प्रकार के होते हैं। कौन सा वाला? एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम, तीनों प्रकार के इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? अखंडीय प्राणी होते हैं। इनका शरीर होगा खंडों में विभाजित नहीं होगा। अगुह्य प्राणी होंगे, इनके बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। ये सभी सारी चीज़ों को हमने लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिया था। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बहुत ही आसान चीज़ें। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लेनेरिया हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, टेपवर्म हो गया। अब एक थोड़ी सी बात समझो, ये क्या हो गया? कीड़ा हो गया अपना। ये हो गया लीवर फ्लूक हो गया। ये लीवर के अंदर रहता है। ध्यान देना, इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पर एक हुक होता है। क्या होता है? यहाँ पर हुक होता है। ये हुक से क्या करेगा? आंत के अंदर चिपक जाएगा। चप्पल के आकार होगा, इसको चप्पलाकार भी बोलते हैं। ये हुक के अंदर क्या हो जाएगा? वहां पर हुक की सहायता से हमारे आंतों के अंदर चिपक जाएगा और वहां से ये मिनरल्स तथा पोषक को ग्रहण करता रहता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आंतरीय परजीवी होते हैं, यानी आंत्र के अंदर, आंतों के अंदर और हमारे शरीर के अंदर, आमाशय के अंदर ये चिपक जाते हैं और वहां से क्या करते हैं? बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट वाले प्राणी की। हाँ भाई, एस्के हेलमिंथेस। कौन सा हो गया भाई? एस्के हेलमिंथेस। बात करेंगे एस्के हेलमिंथेस। सबसे पहली बात करेंगे, इसमें कौन सा पाया जाएगा? बताओ, शरीर का संगठन कौन सा हो गया? इसमें अंग स्तर, सॉरी, कौन सा पाया जाएगा इसके अंदर? अंग तंत्र। अंग से मिलकर क्या बनेंगे? इसके अंदर तंत्र बनेंगे। ध्यान देना, एस्के हेलमिंथेस से कॉर्डेटा, आप सभी को याद आ रहा होगा। इसमें कौन सा पाया जाएगा? इसमें अंग तंत्र पाया जाता है। सारे अंग पाए जाएंगे इसके अंदर। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे इसके जननिक स्तर की। जननिक स्तर कौन सा वाला? ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोर की। इसमें त्रिकोर की ट्रिप्लोब्लास्टिक जननिक स्तर पाया जाता है। अगली बात करेंगे भाई सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। हाँ, कौन सा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद में कौन सा होगा? सिलोम की बात करेंगे। तो सिलोम कैसे होंगे? ये कूट गुह्य होंगे। कैसे होंगे? ये कूट गुह्य होंगे। कहने का मतलब इसके अंदर, उसके बीच में कैविटी तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि इसके अंदर कैविटी मौजूद है। ये नहीं, कैसे होता है? ये कूट गुह्य, कूट गुह्य प्राणी। और कैसे होता है ये? कूट खंडीय। कैसे होता है ये? कूट खंडीय। यानी इसके ऊपर इनका जो शरीर है वो
धारियों में बटा हुआ नहीं होगा, फिर भी ऐसा लगेगा कि इनके ऊपर क्या होती है, धारियाँ होती है। बात समझ में आ रही है क्या? ये कैसे होते हैं? कूट खंडीय प्राणी होते हैं। बात करूं अगर मैं सममिति की बात करूं, सममिति की बात करते हैं तो सिमेट्री इसके अंदर होगी, वो कैसी होगी इसके अंदर सिमेट्री? हाँ बहुत बढ़िया, इसके अंदर जो सिमेट्री होगी वो कौन सी होगी? द्विपार्श्व सममिति। कैसी होगी भाई इसके अंदर? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति कहने का मतलब जीव को काटने पर वो दो बराबर भाग में विभाजित हो जाता है। सममिति कैसी कहलाती है? अपनी द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। अरे बात समझ में आ रही क्या? बहुत ही आसान। हाँ अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एस्केरिस। क्या हो गया? एस्केरिस, जो मनुष्य के अंदर रोग करता है। एस्केरियासिस रोग करता है, पेट संबंधित बीमारियां करता है। ये छोटे बच्चों के अंदर अक्सर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे मिट्टी में वगैरह खेलते हैं तो उनके पेट के अंदर ये चले जाते हैं कीड़े, जिसको क्या बोलेंगे हम? एस्केरिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एस्केरिस बोलेंगे। अब देखो ये जो एस्केरिस है, जिसमें से ये होगी इसकी फीमेल होगी, ये होगी फीमेल होगी, ये होगी मादा होगी, और ये हो गया एस्केरिस का क्या हो गया? नर हो गया। ध्यान देना, जो नर होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। छोटा तथा कैसा होगा? मोटा होगा। छोटा तथा मोटा होगा। और जो मादा होगी वो कैसी होगी? लंबी तथा कैसी होगी? पतली होगी। कैसी होगी? लंबी तथा पतली होगी। तो हम बता सकते हैं कि ये मादा है या नर है। जो नर होगा इसका वो कैसा होगा? छोटा होगा तथा कैसा होगा? यहाँ पर छोटा तथा कैसा होगा? मोटा होगा। और जो मादा होगी वो मादा कैसी होगी? मादा कैसी होगी? इसके अंदर लंबी होगी। ध्यान देना, मादा कैसी होगी? इसके अंदर लंबी होगी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? 4-5 पॉइंट तो वो आपको बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर समझने हैं। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर देखा था हमने, वर्गीकरण का आधार देखा था। हाँ वर्गीकरण का आधार कौन सा? ये सब जब आपको पता होगी तभी सारी चीजें आसान हो जाएगी। यानी इसमें कौन सा होगा? अंग तंत्र होगा। अंग तंत्र कहने का मतलब इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। और ये कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब सर इसके अंदर तीनों, इसके अंदर जर्मिनल लेयर्स पाए जाते हैं। जर्मिनल लेयर्स तीनों कौन कौन से? एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम। कौन से पाए जाएंगे इसके अंदर? एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम तीनों पाए जाएंगे। ये कैसे होते हैं? कूटगुह्य प्राणी। कूटगुह्य प्राणी कहने का मतलब इनके अंदर कैविटी नहीं पाई जाती है। कैविटी नहीं पाई जाती, लेकिन ऐसा लगेगा कि इनके अंदर कैविटी पाई जाती है। और ये कैसे होता है? कूट खंडीय, यानी इसके ऊपर खंड नहीं होंगे, इसका शरीर टुकड़ों में विभाजित नहीं होगा। ध्यान देना। और कैसे होता है? ये द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है इसके अंदर। यानी कैसे होता है? ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके अंदर सममिति पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एस्केरिस हो गया। बात करेंगे एनेलिडा। एनेलिडा की बात करेंगे। इनमें इसमें अंग तंत्र, शरीर संगठन, कौन सा पाया जाएगा? इसमें अंग तंत्र पाया जाएगा। यानी कौन सा पाया जाएगा? इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर पाया जाएगा, शरीर का संगठन पाया जाएगा। अब बात करेंगे इसके अंदर जननिक स्तर की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं? त्रिकोर की होते हैं। कैसे होते हैं भाई? त्रिकोर की। त्रिकोर की कहने का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक प्राणी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्राणी होंगे। और कैसे होंगे? ये प्रगुह्य प्राणी होंगे। प्रगुह्य कहने का मतलब ये कैसे होते हैं? सिलोमेट। कैसे होते हैं भाई? सिलोमेट होंगे। यानी इसके अंदर सिलोम पाई जाती हैं, इनके अंदर सिलोम पाई जाती हैं। हाँ सिलोम कहने का मतलब वही शरीर के अंदर बॉडी गट तथा उसकी कैविटी के, उसकी शरीर के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? सिलोम बोलेंगे। तो ये कैसे प्राणी होते हैं? सिलोमेट प्राणी होते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर, अगर बात करें इसकी सममिति की बात करें तो सममिति कैसी होगी? इसके अंदर ये प्राणी होते हैं कैसे? द्विपार्श्व सममिति पाई जाएगी इसके अंदर। द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति कहने का मतलब क्या हो गया? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल इसके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, जिसको काटने पर वो दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है। क्या कहलाएगा? अपना द्विपार्श्व सममिति। इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया केंचुआ। उदाहरण क्या हो गया इसका? केंचुआ। केंचुआ और क्या हो गया? जोंक। ठीक है, केंचुआ और क्या हो गया? नेरिस। यह आपने देखा होगा।
ठीक है, बहुत सारे पैर वाली नेरिस। केंचुए की बात करेंगे, जो भी केंचुआ होगा वो केंचुआ क्या करता है, डीकम्पोजर होगा। डीकम्पोजर कहने का मतलब अपघटक होगा। अपघटक कहने का मतलब वो जीवाणु, वो पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह होगी, सड़े गले पदार्थ को क्या करेगा, यहाँ पर कुतरने का काम करेगा। ये हो गया अपना केंचुआ हो गया। इसका प्यारा सा एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवर्म हो गया, यानी क्या हो गया, केंचुआ हो गया। अरे बात समझ में आ रही है कि आपको, बहुत ही आसान। इसमें जो शरीर का संगठन पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, इसके अंदर अंग स्तर पाया जाएगा। त्रिकोरिकीय ट्रिप्लोब्लास्टिक प्राणी होंगे। और कैसे प्राणी होते हैं, ये प्रगुह्य प्राणी होते हैं। प्रगुह्य कहने का मतलब सिलोमेट प्राणी होते हैं। और इसके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, डिप्लो, इसके अंदर कौन सी पाई जाती है भाई, डिप्लोब्लास्टिक, यानी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ओके, बस इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।